ये आपके लिए। अरे नाजो बेटा, इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? आखिर आप नाजो की सास है, आपके लिए तो स्पेशल प्रोटोकॉल होना चाहिए। फिर भी बेटा। अम्मी, वो जेठ जी से बात की आपने? सच बताऊं बेटा, हिम्मत नहीं कर पा रही। अम्मी, अगर आप हिम्मत नहीं करेंगी तो कौन करेगा? आपने तो जेठ जी को उनकी खुशियां वापस लौटानी है। बहुत बेचैन है वो। रातों को उनको टहलते हुए देखा था। कैसी माया, आपको उनका दुख नजर नहीं आता है क्या? अफान मेरा बड़ा साबिर बच्चा है, कभी शिकायत नहीं करता। वो हमेशा खामोश रहता है, मुझसे उसकी खामोशी देखी नहीं जाती। उसकी खामोशी चीखती है, चिल्लाती है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसलिए तो कह रही हूँ अम्मी, जेठ जी को उनकी खुशियां आप ही न लौटाने दें। आप उनसे बात करेंगी तो वो मान जाएंगे। क्या मनवाना है अफान भाई से? अब कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, ऐसे ही। अम्मी क्यों छुपा रही है? आज नहीं तो कल सबको ये बात बतानी तो है। क्या बात है, बताएं। अम्मी आप ही बता दें। बेटा वो हम सोच रहे हैं कि हिना से अफान के लिए अमल का हाथ मांग लूं। क्या? अमल और अफान भाई? हाँ बेटा, शायद इसी में उसकी खुशी हो। नाराज हो? नहीं। कैसे मैं? जब कह दिया कि नाराज नहीं हो तो फिर मानने की क्या बात है? देखो फौजिया, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं ना कि मैं अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करता हूँ। और मैंने बिना कुछ कहे आपकी मोहब्बत को कबूल कर लिया था। तुम नाजो को नहीं जानती। मैं मानता हूँ कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन अगले पल वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और आप अहमद, जो कुछ आपने किया उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखो फौजिया, गलती भी तो तुम्हारी थी ना। अहमद, गलती थी, कोई गुनाह तो नहीं था कि सुधारा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। मैं हमेशा से इस घर में थोड़ी रहती हूँ कि सबके मिजाज का मुझे पता हो। मैंने इस घर को अपना लिया है, लेकिन इस बात का मुझे यकीन हो गया कि मुझे अपनाने में इस घर को बहुत टाइम लगेगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? इसमें बुरा क्या है? अच्छा है ना, अमल का घर बस जाएगा। तुम होश में तो हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं पूरे होशो हवास में, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं। किसी की तकलीफ नजर ही नहीं आ रही आपको। तो तुम्हें क्या लगता है मैं बेहिस हूं, खुद गर्ज हूं? बैठे मेरे पास। ऐसा कब कहा मैंने? लेकिन आपने अपनी आंखें बंद कर ली। जो आपको एक बहन की तड़प नजर नहीं आ रही, एक बहन जो अपनी दूसरी बहन के लिए दिन रात आंसू बहा रही है।
अपनी अम्मी के बारे में सोचे। एक ही रिश्ता था उनका। बहनें तो रूह की तरह होती हैं, रूह जुदा हो जाए तो वजूद बेजान हो जाता है। बहुत आफान भाई करते थे ना, लेकिन कभी अपने भाई के अंदर झांकने की कोशिश की है आपने? सिर्फ सन्नाटा है, कब्रिस्तान जैसी वीरानी है उनकी आंखों में। आपका दिल नहीं बंद होता उनकी ये हालत देखकर। लेकिन इसमें अमल का क्या कसूर है? आफान भाई किसी और से शादी कर सकते हैं, अमल ही क्यों? क्योंकि अमल और आफान भाई का दुख साझा है, और जिनके दुख साझे होते हैं उनकी मोहब्बत भी मजबूत होती है, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। बेवकूफी का फैसला है ये, ऐसा नहीं होगा। दुख अजियत में ढल जाएगा, तुम बात को समझने की कोशिश करो। कहीं आप अपनी अजियत की बात तो नहीं कर रहे? क्या बकवास है इसमें, मैं कहाँ गया बीच में? तो अगर आप बीच पे नहीं है तो फिर मान जाए और आफान भाई को भी राजी करें। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। ज्यादा सोचने से फैसले नहीं होते फवाद जी। आप बस अपनी मोहब्बत का सबूत, वो मोहब्बत जो आपका अपनी माँ से है, अपने भाई से है, और वो मोहब्बत जो आपको अमल से है। नहीं बीबी, आपने खाना नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा ले, आपने कल से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, तुम जिद मत करो। तुम खाना खा लो बस। कब तक बिछड़े हुए रिश्तों पर मातम करती रहेंगी? तस्लीम कर ले कि हमारे अपनों ने हमें तन्हा कर दिया। जान लेने से तकलीफ कम हो जाती है मामा। प्लीज खुद को अजियत मत दे। मेरे हाथ से तो खाएंगी ना? ओफ अफान, समझो तो सही बेटा। प्लीज आप लोग ये सब सोच पे कैसे सकते हैं? और तुम कैसे राजी हो गए सबके लिए? फवाद जी को मैंने राजी किया, और इसमें क्या गलत बात है? सही है गलत मैं कुछ भी नहीं जानता। प्लीज थैंक यू ऑल वेरी मच। आप लोग यहाँ से चले जाइए। अच्छा बेटा सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो बेटा। क्या समझू मैं ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती हैं आप किसकी बात कर रही हैं? ये अमल है। आप जानती हैं अमल मेरी जिंदगी में क्या मायने रखती है? वो क्या है मेरे लिए? प्लीज मां, आप मुझे क्यों अजियत देना चाहती हैं? मैं और नहीं सह पाऊंगा। प्लीज स्टॉप। अफान बेटा प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अमल की अजियत को कम करने के लिए फैसला किया हम लोगों ने बेटा। अरे हम सबकी अजियत बढ़ जाएगी इससे। आप क्यों नहीं समझ रही? और तुम खामोश क्यों खड़े हो? तुम क्यों नहीं समझा रहे इनको? तुम क्यों मुझे एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर कर रहे हो जो मैं नहीं कर सकता? कम ऑन। भाई इसमें ऐसा गलत क्या है? गलत क्या है?
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अमल मेरी बहन है, आप सब कान खोल के सुन लीजिए, वो मेरी बहन है। यू गेट इट? सगी बहन तो नहीं है ना? और कहाँ लिखा है कि खाला की बेटी से शादी नहीं हो सकती? मैं इस मौजू पे और बात नहीं करना चाहता। प्लीज चले जाइए आप लोग यहाँ से। आई डोंट वांट टू हियर। प्लीज लीव। बेटा प्लीज जस्ट लीव। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, और अभी और इसी वक्त करूँगी। अम्मी, आप, फवाद जी, आप लोग प्लीज जाएं, मुझे जेठ जी से बात करनी है। मगर बेटा अब एक बार। माँ प्लीज। अम्मी, फवाद जी प्लीज अम्मी को लेकर जाएं। ये क्या कर रही हैं आप? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। आइए जेठ जी, बैठिए। बैठिए ना जेठ जी। मैं जानती हूँ आप मुझसे उम्र में और रिश्ते में बड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बड़े जो फैसले करे वो हमेशा दुरुस्त हों। कभी कभी छोटू की भी मान लेनी चाहिए। शायद उसमें भलाई हो, और मैं तो बस इस घर की भलाई चाहती हूँ। बहू हूँ इस घर की, और आपको पता है बहू कौन होती है? बहू वो होती है जिसके साथ पूरे घर की इज्जत जुड़ी होती है। वो पाकीज़गी की चादर होती है जिसमें वो पूरे घर की इज्जत को समेट लेती है। और इस घर की बहू होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं इस घर के सुकून के बारे में सोचूं। आप समझ नहीं रही, इस बात से इस घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, वो मेरी बहन है, मैं ये नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू दिस। शरय बहन तो नहीं है ना? और जब शरीयत में इस बात की इजाजत है तो आप क्यों मना कर रहे हैं? देखिए, मैं इस सिलसिले में और बात नहीं करना चाहता। प्लीज लीव, चले जाइए प्लीज। लेकिन मैं जो बात करने आई हूं आपसे करके जाऊंगी। जेठ जी, अमल को आपकी जरूरत है, सिर्फ आप उसे संभाल सकते हैं। अमल शायद अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएगी, लेकिन आप एक वो वाहिद इंसान हैं जिस पर वो भरोसा कर सकती है। जेठ जी, अमल को उसकी जिंदगी वापस लौटा दे। देखिए, मैं उसे जो समझता हूं उसमें ऐसे किसी रिश्ते की गुंजाइश नहीं है, समझिए आप? समझते तो आप भी मुझे बहुत कुछ थे जेठ जी, लेकिन इस घर में आपके सामने आपकी भाभी बनकर आ गई। किस्मत के आगे हम सब हार जाते हैं। इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं मैं, लेकिन इतना जरूर समझती हूँ, जो फैसले नसीब में लिखे जाते हैं उनको कोई नहीं बदल सकता।
तो जब हम कुछ बदल ही नहीं सकते तो फिर इनकार क्यों करें? क्यों क्यों डाल रहे हैं आप लोग मुझे इस मुश्किल में? एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर कर रहे हैं जो मैं नहीं कर सकता। जेठ जी, ये फैसला आप पर हो चुका है और जब फैसले ऊपर हो जाते हैं उनसे हम जमीन पर रहने वालों से इनकार का इख्तियार छीन लिया जाता है। क्यों नहीं समझ रहे आप जेठ जी? मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, ये फैसले और कहीं नहीं लिखे गए सिवाय आपके जहन में। मेरे हाथ आपके आगे जुड़े हैं, इसका मान रख ले, मेरी इज्जत का मान रख ले, इन आंसुओं का मान रख ले। उस उम्मीद का मान रख ले जो आपकी माँ ने आपसे लगाई है। ये चादर उठाए और मेरे सर पर डाल दे। ये चादर मेरे सर पर डाल के इस बात का सबूत दें कि आपने मेरी बात का मान रख लिया है जेठ जी। जेठ जी, उठाइए ये चादर, उठाइए जेठ जी, उठाइए चादर, उठाइए चादर और वापस मेरे सर पर रख। या तो आज आप मेरी बात का मान रखेंगे या मेरी इज्जत इस बंद कमरे में रह जाएगी। उठाइए जेठ जी, ये चादर वापस रख दे मेरे सर पर। इस घर की इज्जत को उसकी इज्जत वापस लौटा दे जेठ जी। जेठ जी, उठाइए जेठ जी, जेठ जी। बहुत शुक्रिया। अम्मी, फवाद जी, जेठ जी मान गए। आँख नम हो गई, हाथ खाली, वक्त ने जिंदगी है चुरा ली। कांच के ख्वाब थे टूटे, सर्द आहें मिली, लोग रूठे। वो शीश महल में रेत से बने थे गिरे, इन किरचियों से कैसे सांसें चुनूं। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। बारिश की तू एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है। क्यों लड़े नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछता हूँ क्या है कहना।
तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ, बस तेरी कुर्बतों का जुनू है, तेरे बिन जिंदगी बेसुकून है, सांस आए जो पाऊं तुझे मैं, किस तरह से बताऊं तुझे मैं, दिल जिद में पड़ा है ऐसा, तुझसे जुड़ा है ऐसा, हद से गुजर के मैं न रुकूं, तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ, तू इश्क है। फवाद जी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? फवाद जी, क्यों कर रही हो तुम ये सब? आपको बुरा लगा? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? अरे कौन कम वक्त अपने लिए कुछ कर रहा है? तो बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में खुशी आ जाए। रित्ते से दोनों में तो काफी अंदाजा हो गया है कि अमन इस घर के लिए कितनी अहम है, कितनी बड़ी खुशी है वो इस घर के लिए। तो इस घर की बहू होने के नाते मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना कि उससे मोहब्बत निभा। मैं तो बस मोहब्बत का खैराज दे रही हूँ फवाद जी। मैं दिल से चाहती हूँ कि वो इस घर में आ जाए, एक माँ को अपनी बेटी मिल जाए और एक बहन को अपनी दोस्त। इतनी सी ख्वाहिश। कुछ गलत कहा मैंने? सलाम खाला। आप लोगों ने यहाँ आने की जहमत कैसे की? अपनों से मिलने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती है खाला। जब तुम्हारी सास के साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं तो मैं तुम्हारी खाला कैसे हुई? हिना, बहन हो तुम मेरी, और तुम मुझसे ये हक नहीं छीन सकती हो। आपकी ये जज्बाती तकरीर अगर खत्म हो जाए ना तो आप यहाँ से चली जाइएगा। चलें, ठीक है। अगर आपको पुराने रिश्तों से एतराज है तो नए रिश्ते बना लेते हैं, इस पर तो एतराज नहीं होना चाहिए। अपनी हद में रहो लड़की। जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में बोलना बेअदबी कहलाता है हमारे यहाँ। बड़ों से बदतमीजी करना भी बेअदबी कहलाता है। खाला आपकी बड़ी बहन है, खुद चलकर आपके पास आई है और आप इतनी धुतकार रही हैं। जो इन्होंने बोया वही तो फल मिल रहा है इन्हें। खाला आप नसीब के फैसले को किसी और के खाते में नहीं डाल सकती हैं। देखिए जो कुछ भी अमल के साथ हुआ। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बच्ची का नाम भी तुम्हारी जबान पर आया तो। अमल के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उस घर का रहने वाला एक एक फर्द शामिल है और मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं खाला, अभी आप गुस्से में हैं, तभी आपको अपनी बहन की तड़प नजर नहीं आ रही। जिन आंखों ने औलाद की तड़प देखी हो उसे किसी दूसरे की इज्जत का एहसास नहीं होता। उन्हीं इज्जतों का उजाला करने के लिए आई हूं मैं।
क्या हवाला करेंगी आप? या इस लड़की को तलाक दिलवाकर मेरी बच्ची को बहू बनाकर लेकर जाएंगी आप? नहीं नहीं, अरे अमल को बहू बनाने के लिए मुझे नाजो को तलाक दिलवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप इस लड़की पर मेरी बेटी को सौतन बनाकर लेकर जाना चाह रही हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अमल को अफान की दुल्हन बनाकर लेकर जाऊंगी। क्या क्या कहा आपने? मैं अमल को अफान की दुल्हन बनाऊंगी। बस कर दें आपा, खुद गर्जी की भी इंतहा कर दी आपने। रिश्तों के तकद्दुस को पामाल कर रही हैं आप। आप जानती हैं वो अफान को अपना भाई मानती है। भाई का मतलब जानती हैं आप? आपके दिमाग में ये घटिया सोच आई भी कैसे? है ना, इसी में हम सबकी भलाई है। मुझे कुछ नहीं सुनना, नहीं चाहिए मेरी भलाई मुझे। है ना, प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात को ठंडे दिलो दिमाग से सुनो। मैंने आपसे कहा ना, मेरी भलाई मेरे हद तक रहने दें। अब कितना जुल्म ढाएंगी मेरी बच्ची पर आप? क्या कसूर है उसका? क्या बिगाड़ा है उसने आप लोगों का? किस बात की सजा दे रही हैं आप उसे? किस बात की? इस बात की कि वो आप लोगों से मोहब्बत करती है? नहीं खाला, हम तो सिर्फ उसकी जिंदगी संवारना चाहते हैं जो अनजाने में अपनी किस्मत बिगाड़ बैठे। तुम बीच में मत बोलो, ये सब तुम्हारे ज़हन के खराफात है। पहले तुमने मेरी बच्ची को उजाड़ दिया और अब उसे बसाने की बातें कर रही हो। हिना, ये क्या कह रही हो तुम? वही जो सच है। अगर ये लड़की ना होती तो मेरी बेटी की जिंदगी में जहर ना घुला हुआ होता। और अब ये सारा ड्रामा रचाकर तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो। याद रखना, मैं तुम्हारी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। अभी अमल की मां जिंदा है, समझी तुम? आपकी हर बात सर आंखों पर, आपका हर इल्जाम बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं, लेकिन खुदा ना इतना बड़ा इल्जाम मत लगाए मुझ पर कि मैं अमल के लिए या इस घर के लिए कुछ बुरा चाहूंगी। मेरी नीयत का गवाह खुदा के बाद मेरी ये माँ है, जिसने खुली बाहों के साथ मुझे कबूल किया है। फिर मैं क्यों इनके बारे में कुछ बुरा चाहूंगी? अमल मेरी बहन की तरह है। आप मुझे खुद बताएं, मैं अपनी बहन के लिए बुरा क्यों चाहूंगी खाला, क्यों? तुम्हारी ये जज्बाती तकरीर ना मुझे मुतासिर नहीं कर सकती। तुम क्या समझती हो, 2 आंसू बहाओगी और मैं पिघल जाऊंगी और तुम्हें मासूम मान लूंगी? कभी नहीं। बस कर दो हिना। नाजो बहू है मेरे घर की, इज्जत है मेरे घर की, और तुम इससे इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। तो आप भी बस ही कर दें और अपने घर की इज्जत को इज्जत के साथ यहां से ले जाएं। माफ कर दें मुझे, इनकार है मुझे इस रिश्ते से। नहीं अम्मी, सवालियों पर गुस्सा करना हराम है, और हम तो सवाली बनकर आए हैं ना इस दर पर। हम तो सिर्फ इल्तिजा कर सकते हैं, फरियाद। खुदा के लिए खाला, हमें खाली हाथ मत जाने दीजिएगा। आपकी बहन आपके पास आई है बहुत मान लेकर, बहुत उम्मीद लेकर। प्लीज खाला। देखो लड़की, तुम्हारी कोई भी इल्तिजा ना मेरे इनकार को इकरार में नहीं बदल सकती, समझी तुम? और ये मेरा आखिरी फैसला है। हिना, तो फिर मेरा भी एक फैसला सुन लो। जब तक नाजो आपके इनकार को इकरार में नहीं बदल देती, वो इस घर की दहलीज को नहीं छोड़ेगी। और ये एक बेटी का वादा है अपनी मां से। नाजो, मेरी इज्जत का मान रख ले, इन आंसुओं का मान रख ले, उस उम्मीद का मान रख ले जो आपकी माँ ने आपसे लगाई है। ये चादर उठाए,
और मेरे सर पर डाल दे। अफान भाई, माना कि आप खुद की जान के दुश्मन है, लेकिन कुछ हमारा तो सोच ले। ऑनेस्टली अमल, पता नहीं तुम ये कैसे करती हो। मैं सिगरेट जलाता ही हूँ, तुम सीआईडी की तरह पहुंच जाती हो। कसम से मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारा मसला क्या है? मेरा मसला आप और आपकी सेहत है, जो मुझे खुद से भी ज्यादा अजीज है। इन्हें हर इंसान अजीज है सिवाय मेरे। मिस्टर फवाद, देखें ये बदतमीजी नहीं करें। और रही बात अजीज होने की, तो इंसान में कुछ तो क्वालिटीज होनी चाहिए ना। और अफसोस कि आप उन क्वालिटीज से महरूम हैं। अच्छा, तो फिर बताइए क्या बुराई है मुझ में? वो एक्चुअली लिस्ट बहुत लंबी है और मेरे पास टाइम नहीं है बताने का, सीरियसली। अफान भाई, आप देख रहे हैं? अरे अफान भाई के पास उनकी इतनी प्यारी सी बहन है ना देखने के लिए, वो तुम जैसे फजूल आदमी को देखकर अपना वक्त क्यों जाया करेंगे? अफान भाई, फवाद, it's okay। चाय पियोगी? बिल्कुल। एक्सीलेंट। काके, 2 जबरदस्त चाय तो बना के ले आए। यानी कि आप भी इसकी बातों में आ गए? देख लूंगा बच्चों दोनों को। अच्छा लिसन से फवाद, ओके ओके ओके, बस चाय कड़क होनी चाहिए। थैंक यू। ज्यादा नहीं, मैं चैन से सिगरेट पीने देखो। अफान भाई, हो अमल, तुम काफी देर हो गई, आप कहे तो खाना लगा दूं? नहीं, अभी नहीं। माँ वापस आ गई? अभी तक तो नहीं है। ठीक, आप जाओ। अब ये क्या हरकत है? ये करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? इस घर की खुशी चाहती हूँ, इस बहन के चेहरे की खुशी वापस चाहती हूँ जो सिर्फ इसकी इकलौती बहन के साथ जुड़ी है। मैं रिश्तों को जोड़ना चाहती हूँ खाला, और जब तक मैं ये नहीं कर लूंगी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। आपकी बहू का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। खुदा के लिए इससे कहे कि इस घर में ये तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है इसे। है ना, ठीक कह रही है बेटा, ये गैर मुनासिब है बेटा, उठ जाओ। तो क्या जो ये कर रही है वो गैर मुनासिब नहीं है? या जो कुछ भी किस्मत ने इस घर के लोगों के साथ किया, क्या वो गैर मुनासिब नहीं है? तो फिर आपको मेरी कोशिश क्यों गैर मुनासिब लग रही है? तुमसे किसने कहा है कि तुम ऐसी कोई भी कोशिश करो? हाँ, मेरे फर्ज ने, जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। फिर चाहे यहाँ बैठे बैठे मेरी सांस से क्यों ना रुक जाए। इसे उठाएं और यहाँ से लेकर जाएं। बंद करें ये तमाशा यहाँ पर। लेकर जाएं इसे। नाज़ो, उठो, इधर आओ मेरी जान, उठो, खड़ी। बस बस। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी एक ही बेटी है फौजिया, लेकिन तुमने आज ये सब कुछ करके साबित कर दिया है कि बहू भी बेटी से बढ़कर हो सकती है। तुम जो हमारे लिए कर रही हो और अफान के लिए कर रही हो वो काबिल तारीफ है बेटा, लेकिन इस तरह से किसी के दर पे आके बैठ जाना अपने आप को गिराने के मुतरादिफ है। और मैं कम से कम ये हरगिज नहीं चाहूंगी कि मेरी बहू ऐसा करे। बस बेटा, घर चलो, चलो मेरी जान, घर चलो, शाबाश, चलो। अम्मी, आपकी इन बातों ने मुझे अपनी नजरों में और भी मुअत्तबर कर दिया, लेकिन मुझे मेरा फर्ज पूरा करने से मत रोकिए। मैं घर आऊंगी, अकेले नहीं, आपकी बहन के साथ। और फवाद जी से कहिएगा कि मैं ठीक हूं।
नहीं बेटा, ये सब ठीक नहीं है। बस तुम मेरे साथ चलो, मुझे अच्छा नहीं लगा। मम्मी, आपको मुझ पर यकीन है ना? कमबख्त पानी का ही पूछ लेते। कसम मेरी मासूमियत की, बोल बोल कर गला खुश्क हो गया। मामा, ये सब क्या तमाशा है? नरगिस भाभी ये क्या कर रही हैं? आपने उनको रोका क्यों नहीं है? तो बेटा मना तो जब करती ना जब वो कुछ गलत कर रही होती। आपको क्या लगता है ये सब ठीक है? किसी के घर जाकर बैठ जाना, उन्हें फोर्स करना, ये सरासर गलत है मामा। देखो बेटा, तो जो कुछ भी कर रही है ना, इस घर की खुशियों के लिए कर रही है, अफान की खुशियों के लिए कर रही है। अच्छा, इसमें अफान भाई की खुशी है? आपको नहीं पता कि वो अमल के बारे में क्या सोचते हैं? और फवाद के बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा? सोचा था, उसके बाद ही फैसला किया है। मम्मा, ये फैसला बिल्कुल गलत है। तो मुझे हैरत तो अफान और फवाद पे हो रही है कि वो भी नाजो भाभी की बेवकूफ़ी में उनका साथ दे रहे हैं। क्योंकि उसकी बेवकूफ़ियाँ इस घर के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ रही हैं। ये सब कुछ जो कर रही है ना, वो इस घर की खुशी के लिए कर रही है, और उसने साबित कर दिया बेटा कि वो इस घर की खैर खा है। अच्छा, वो इस घर की खैर को है? जो कुछ उसने किया उसके बाद भी आपको लगता है कि वो जो ये सब कर रही है वो सबके लिए बेहतर होगा? जो कुछ भी था ना, एक किस्मत का लिखा हुआ था। जब हमने उसे कबूल कर लिया, अफान को कोई एतराज नहीं है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बेटा? क्योंकि मम्मा, मैं अमल का दर्द अभी तक महसूस करती हूँ। उसके आंसू मेरा दामन भिगो देते हैं। लेकिन मुझे अफसोस आप लोगों पे है कि आप कितनी जल्दी भूल गए उसके दर्द को, उसके आंसुओं को, जो उस नाजो की वजह से उसकी आंखों में आए थे। उसी दर्द का मदावा करने के लिए गई है वो, और तो और उसने तो जैसे चौखट पकड़ ली है वहां की। अफान की खुशियों के लिए कर रही है, अमल की खुशियों के लिए कर रही है। और एक बात बता दूं मैं तुम्हें, उसका इस बात में कोई साथ दे ना दे, लेकिन मैं उसका साथ दूंगी। सही है, ठीक है, लेकिन आपको एक दिन पता चलेगा कि ये जो आप उसका साथ दे रही हैं बिल्कुल गलत है। क्या बताऊं नरगिस तुझे, ये बड़े बड़े घर में रहने वाले लोग, इनके दिल बिल्कुल पत्थर की तरह होते हैं, कोई लिहाज ही नहीं करते। अरे भाई, कोई इस तरह का सलूक करता है नहीं ना मेरी दुल्हन के साथ। तो तूने भी तो उनके कलेजे पे पैर रखा हुआ है, बिलबिलाना तो बनता है ना। अभी तो सिर्फ पैर रखा हुआ, बस एक बार मौका मिल जाए मुझे, फिर देखना करती क्या। अपनी बेइज्जती के बदले ना लिए तो मेरा नाम भी नाजो नहीं। बस कर दे नाजो, कितना जहर भरा हुआ है तेरे दिल में। ना नरगिस, तू भी इल्जाम लगाएगी है मुझ पर? अरे भाई, मैं तो अमन की फाख्ता हूँ, दो टूटे हुए दिलों को मिला रही हूँ बस। ऐसे तुझे पता है, टूटे हुए दिल को जोड़कर उसको दोबारा तोड़ने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है, कसम मेरी मासूमियत की। वैसे नाजो, तमाशा तूने खूब लगाया है। ऐसा वैसा बिना गुदगुदी के सब नाच रहे थे अंदर। चल बस, फोन रखा, बुढ़िया कभी भी आती होगी। चल ठीक है।
फवाद, आई कांट बिलीव दिस कि तुम्हें इसमें कोई इशू नजर नहीं आ रहा। नहीं, मुझे तो कोई ऐसी वजह नहीं नजर आती। मैं किसी और की बात नहीं कर रही, मैं अमल की बात कर रही हूँ। जानते हो ना अमल कौन है? हाँ, मेरी कजिन है, मेरी खाला की बेटी। अमल तुम्हारा प्यार है जिसे तुम बचपन से चाहते आ रहे हो फवाद। बचपन गुजर गया फौजिया, और जहां तक मोहब्बत की बात है तो मैं अभी भी उससे मोहब्बत करता हूँ। उसकी खुशी के लिए मैं नाज़ो का साथ देने को तैयार हूँ। सह पाओगे? सह चुका हूँ फौजिया, सह चुका। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं सह पाऊंगा। अमल मेरा माजी था, अगर नाज़ो मेरा हाल और मुस्तकबिल है, मैं मेरी बीवी है, ये सबसे बड़ी हकीकत है फौजिया। प्लीज फवाद, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? नाज़ो भाभी पता नहीं क्या चालें चल रही है, मगर बस फौजिया, दैट्स इट। मैं अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वो जो भी है, जैसी भी है, वो मेरी बीवी है और मुझे उसके हर फैसले का एहतराम है, और तुम्हें भी होना चाहिए। अमल, यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर। ये नागिन मेरी दहलीज पर बैठी है, जिसे फिर से एक मौका मिलेगा और वो सब तबाह कर देगी, सब बर्बाद कर देगी मामा। नहीं बेटा, मुझे तो ये लड़की बेजरा और बेवकूफ सी लगी है। जहरीली है वो, उसका जहर जला देगा। तमाशा लगाकर तमाशा देखने की आदी है। आपने अभी तक इसको निकाला क्यों नहीं? बेटा मैंने बहुत कोशिश की, मगर वो जाने को तैयार ही नहीं है, जिद लगाकर बैठ गई है। जिद नहीं, घात लगाकर बैठी है। लेकिन आप नहीं निकाल सकती तो मैं इसे यहाँ से धक्के देकर निकालूंगी। क्या करने जा रही हो? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी बेटा। आप इसका तमाशा खत्म नहीं कर सकती, लेकिन मैं कर सकती हूँ। अमल, अमल बेटा, नाटक अच्छा कर लेती हूँ। अमल जी, बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। कैसी तबीयत है आपकी? क्यों कर रही हो तुम ये सब? मोहब्बत के लिए? मोहब्बत को उजाड़ के मोहब्बत की बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो बस उजड़ी हुई मोहब्बत को बसाकर थोड़ा सा सवाब कमाना चाह रही हूँ, लेकिन आप तो मेरी नीयत पर शक कर रही हैं। शक नहीं, यकीन। फिर से तुम्हारी कोई चाल है, और इस चाल के पीछे कोई ना कोई साजिश छुपी होगी। लेकिन एक बात कान खोल के सुनो, इस बार तुम जीतने वाली नहीं हो। अमल जी, हार जीत तो मुकाबले में होती है, और मैं तो आपके पास अपना मुकदमा लेकर आई हूँ, जिसका फैसला आप लोगों के इख्तियार में है। झोली फैली है मेरी, इसमें कुछ डालना है या खाली लौटाना है, उसका इख्तियार भी सिर्फ आपके पास है। तुम्हें यहाँ से भीख भी नहीं मिलेगी, समझी? अब अपना ये नाटक बंद करो और चलती बनो यहाँ से। नाज़ो नाम है मेरा,
जो ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ। चाहे यहाँ बैठे बैठे सांस से क्यों ना रुक जाए मेरी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है फवाद को मुझसे छीन कर अब तुम दुनिया फतेह कर लोगी? जो मोहब्बत का फातेह हो उसके लिए दुनिया की कोई हैसियत नहीं होती अमल जी। अभी इस सब की ताकत तुमने देखी कहाँ है? जो करना है कर लो, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। कसम मेरी मासूमियत। मैं अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वो जो भी है, जैसी भी है, वो मेरी बीवी है और मुझे उसके हर फैसले का एहतराम है, और तुम्हें भी होना चाहिए। फौजिया, जी क्या बेटा, रो क्यों रही हो तुम? सब खैरियत तो है? जी अम्मी, सब ठीक है। बेटा तुम मुझसे खुल के बात कर सकती हो। तुम तो अपने घर गई थी, इतनी जल्दी कैसे लौट के आ गई? मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है? अम्मी कैसे बात करूं? जो कुछ भी हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? तुम मुझे खुल के बताओ। अम्मी मैं नहीं जानती कि नाज़ु भाभी के जहन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है, लेकिन जैसा वो कर रही है वो तरीका ठीक नहीं है। क्या कर रही है आखिर नाज़ु? मुझे तुम साफ साफ बताओ। अम्मी जो हुआ उसे सबने आसानी से कबूल कर लिया, लेकिन जो होने जा रहा है उसे कबूल करना इतना आसान नहीं है। वो अफान भाई की शादी अमल से कराना चाहती है। तो वो तो तुम्हारी खाला की बेटी और फवाद के साथ। जी वही नमल, वही बदकिस्मत जिसकी बारात उसकी दहलीज तक नहीं पहुंच सकी, जिसके नसीब की बारिशें कहीं और बरस गई। बेटा सबा को रोकना चाहिए था ना। अम्मी अपनी बहन की मोहब्बत में कुछ भी कर जाएंगी, मेरी कोई भी नहीं सुन रहा अम्मी। लेकिन अम्मी अमल ये नहीं बर्दाश्त कर सकेगी, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा। अम्मी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी आप नाज़ुर को समझाएं। चुप हो जाओ बस। नाज़ु, चलो घर चलते हैं। नहीं फवाद जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? ये जिद है? जिद नहीं है फवाद जी, कोशिश है। प्लीज आप मेरी इस कोशिश के बीच में मत आए। तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती। कुर्बान आपकी मोहब्बत का। अगर ऐसी मुझसे मोहब्बत करते रहे तो खुशी खुशी अपनी जान देती हूँ। ऐसी बातें मत करो, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हो। मुझे मोहब्बत की शिद्दत का एहसास तुम्हारी वजह से हुआ। मोहब्बत में कुर्बानी कैसे दी जाती है मैंने तुमसे सीखी। चलो, इन्हें मानना होगा तो मान जाएंगे। हाँ जी, अगर इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे तो इसकी ताकत मुझे आजमा लेने दो। मैं किसी चीज से डरने वाली नहीं। मगर नाज़ु, प्लीज फवाद जी, आप मेरी रियासत को बर्बाद ना करें। घर चले जाएं अम्मी के पास, उनसे जाके कहेंगे कि मेरी फिक्र ना करें। नाज़ु ये घर की दहलीज तब तक पार नहीं करेगी जब तक उनकी बहन उसके साथ नहीं होगी।
और जब तक उनकी बहन की जुबान पर इकरार ना होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं, ओके? लेकिन इस वक्त आप घर जाए, अम्मी को आपकी जरूरत है, उन्हें संभालें जाकर। और बस मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें। ठीक है। आपको नाजिया को इजाजत देने से पहले सोचना चाहिए था। अब परेशान होने का क्या फायदा? कैसे परेशान ना हो, इस घर की इज्जत उस घर की दहलीज पे पड़ी है। तो मना कर देती हैं आप। कर देती मना, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। मैं हिना के बगैर अधूरी हूं बेटा। हिना मेरी परछाई है। जब से वो नाराज हुई है ना, ऐसा लगता है कि जैसे मेरी रूह बेजान हो गई हो। मेरा जिस्म बेजान है, बगैर रूह के ऐसा लगता है मुझे। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन गलती हमारी है। तो क्या ये ठीक है कि नाजिया को सजा मिले? It's not right now. बेटा, नाज़ो में मैंने वो हिम्मत देखी है जो हर मुश्किल को मात दे सकती है। उसके इरादे की पुख्तगी, उसके इरादों की मजबूती, ये सब कुछ देखने के बाद ही मैंने हाँ की थी बेटा। मैं जानती हूँ वो हर मुश्किल को आसान कर देगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा। गलत इजाजत थी माँ, लेकिन अब इनकार या इकरार करना ये खाला का अपना हक है। हम कौन होते उनको फोर्स करने वाले? मैं अपनी बहू को अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा। वो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देगी, मना लेगी उन लोगों को बेटा। वो माँ प्लीज अफान, इस वक्त मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे अपनी बहन से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। और वैसे भी उसने मुझे अपनी जान की कसम दी है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। वो अपनी जान दे देगी लेकिन अपनी कसम नहीं तोड़ेगी। मुझे पता है अपनी बहू का। ओके, be okay माँ, be okay माँ। बारिश की तू एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है। क्यों लड़े नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछता हूँ क्या है कहना। तू इश्क है, मैं भी तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। बस तेरी कुर्बतों का जुनून है, तेरे बिन जिंदगी बेसुकून है। सांस आए जो पाऊँ तुझे मैं, किस तरह से बताऊं तुझे मैं। दिल जिद में पड़ा है ऐसा, तुझसे जुड़ा है ऐसा, हद से गुजर के भी मैं ना रुकूं। फरजाना,
जी बीबी जी। जाओ जरा एक कप चाय बना के लाओ, सर में दर्द सा हो रहा है। और हाँ, वो चली गई कि नहीं? नहीं बीबी जी, वो तो रात से बारिश में भीग रही हैं, कांप रही थी। उसको घर से कोई लेने के लिए आया कि नहीं? हाँ, फवाद साहब आए थे लेकिन वो उनके साथ भी नहीं गई। अच्छा जाओ, जाके एक चादर लेकर आओ। बहुत जिद्दी हो तुम। अभी तो मेरी जिद शुरू हुई है। और अगर इस जिद में तुम्हारी जान चली जाती तो? मंजूर है, अपनों की खुशी के खातिर मुझे मौत भी मंजूर है। देखो क्या हालत हो रही है, चलो उठो अंदर। खाला, खुदा के लिए खाला इतनी सख्त दिल मत बने। मेरा मान रख ले, मेरी मोहब्बत का मान रख ले। अरे उस मोहब्बत का मान रख ले जो आपकी बहन ने आपसे की है। खाला, मेरी माँ जैसी सास को उसकी जिंदगी वापस लौटा दे, मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ। मैंने कहा ना बेटा, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी। तुम अपनी हालत देखो जरा, चलो अंदर आओ। चलो चलो, शाबाश, आओ। आ जाओ, अंदर आओ। ये इस घर में क्या कर रही है? आप इसे अंदर क्यों लेकर आई हैं? चलो निकलो मेरे घर से बाहर। क्या बदतमीजी है ये बदतमीजी नहीं है मामा, ये मेरा हक है। आपने भले ही इसके झूठे आंसू देखकर मेरी अजियतों को माफ कर दिया होगा, मगर मैं मरते दम तक इसे कभी माफ नहीं करूंगी। अगर ये घर से बाहर रहेगी तो मर जाएगी। क्या हो गया तुम्हें? इसके घर वाले अभी जिंदा हैं, बुलाएं उन्हें और कहें कि लेकर जाए इसे यहाँ से। मैं इसका वजूद एक सेकंड के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं बात कर लूंगी, तुम अभी अपने कमरे में जाओ। जाओ। मैं तब तक अंदर नहीं जाऊंगी जब तक ये नहीं जाएगी इस घर से। खाला, मेरी वजह से आप दोनों मत लड़े, मैं तो बस। तुम बीच में मत बोलो। इस घर में आग लगाकर तेल छिड़कने आई हो? याद रखना, तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी तुम्हारे मकसद। तुम यहाँ से निकलती हो, यहाँ मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूं यहाँ से। संभालो खुद को। क्या हो गया तुम्हें? चुप हो जाओ। नहीं संभाल सकती हूँ मैं खुद को। मेरी जिंदगी में आग लगाकर खुद को मजलूम साबित करना चाहती हो? तुम मेरी माँ को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। अमर, क्या हो गया तुम्हें? तुम जो कुछ भी सोच रही हो सब गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और माँ को धोखा नहीं दिया जाता है। तुम ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। आप इसको घर से बाहर निकालती हैं या मैं निकालती? संभालो। नहीं, आप नहीं निकालती। अमर, घर से बाहर। अमर, मैं इसे इस घर में कभी नहीं रहने दूंगी। जाओ यहाँ से। अमर, जाओ यहाँ से। मेरी खुशियों को आग लगाए, मैं इसे यहाँ नहीं आने दूंगी, कभी नहीं आने दूंगी। और आप भी सुन ले, आप इसे कभी इस घर में नहीं आने देंगी। नहीं, संभालो। अम्मी, तासा, अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ बेटा? वो हिना खाला। हिना? क्या हुआ हिना को? बेटा को ठीक तो है ना? नासिर बोल। मैं आपकी बहू को आपके घर छोड़ने आई थी। और अपनी बहन से नहीं मिलोगी? मुझे देर हो रही है, जल्दी जाना है। खाला, अब ऐसे नहीं जा सकती। जब यहां तक का सफर तय कर लिया तो फिर ये 2 कदम की दूरी क्यों है? गौर से देखिए अपनी बहन की आंखों में, जिसमें सिर्फ उम्मीद है,
कि आप इनकी उम्मीद को तोड़ना चाहती हैं। खाला, अगर आप इसी तरह यहाँ से चली गई तो मैं फिर से आपके घर के बाहर आके बैठ जाऊंगी और इस दफा मेरी लाश निकलेगी वहां से। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? तो फिर आप दोनों अपना दिल साफ करें और एक दूसरे के गले लगे। मेरी रियासत पूरी हो जाएगी खाला। खाला मत सोचिए इतना। आप दोनों बैठ के बातें करें, मैं अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। अल्लाह खुश रखे। नाजो का बाल कभी खाली नहीं जाता नरगिस। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। हाय अल्लाह, तो क्या राजी हो गए? राजी तो होना था उसने। पता है उस घर में सबके दिल बहुत कमजोर है। एक दिन के लिए भी मेरा ड्रामा बर्दाश्त नहीं हुआ किसी से। पिघल गए सबके दिल। पर नाजो अमल नहीं मानेगी। अरे उसको मनाने के लिए तो इतना अच्छा बनने का ड्रामा कर रही हूँ मैं। जिन अल्फाजों के नश्तर उसने मेरे ऊपर इस्तेमाल किए थे, कसम मेरी मासूमियत की, सूद समेत वापस करूंगी। उसको पता नहीं है कि कितनी भारी पड़ने वाली हूं मैं उस पर। अच्छा चल फोन रख, फवाद जी आते होंगे। चल ठीक। मुझे माफ कर दो है ना, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तकलीफ पहुंचाई मैंने तुम्हें। तकलीफ तो मैंने आपको दी है, आपकी नाफरमानी करके। भूल गई थी कि किस्मत पर किसी का बस नहीं चलता, हम सब बेबस होते। मुझे माफ कर दे आप। सच पूछो तो मैं डर गई थी। ऐसा लगने लगा था कि मैं तुम्हें अब जिंदगी भर कभी गले नहीं लगा पाऊंगी। नहीं पापा, जिस घर में नाजो जैसी बहू हो ना, वहां रिश्तों में इतनी आसानी से दरार नहीं आ सकती। और ये जो मैं आपके सामने बैठी हूं ना, ये सब उसकी कोशिश है। अगर मेरी बहन मान जाए ना, तो मेरी अमल की जिंदगी संवर सकती है। अगर तुम हाँ कर दो। आप नहीं जानती आपा अमल किस दुख से गुजर रही। उसका दुख मुझे डरा रहा है। मैं चाहकर भी उसे नहीं संभाल पा रही। मैं चाहती हूँ दुनिया की हर खुशी मिले मेरी बच्ची को, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझ पे भरोसा रखो। मैं अमल को बहुत चाहती हूँ, मैं उसे कभी दुखी देख ही नहीं सकती। हाँ, मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा है आप पर। मैं जानती हूँ कि आप मेरी अमल को कुछ भी नहीं होने देंगे, बहुत प्यार से रखेंगे आप उसे। और अमल ने भी तो इस घर को अपना घर समझा है हमेशा। और फवाद और अफान में भी मुझे कोई फर्क नहीं लगता, दोनों मेरे बेटे हैं। तो बोलो है ना, क्या तुम्हें अफान का रिश्ता कबूल है अमल के लिए, है ना? मुझे तो कबूल है आपा, पर अमल। तुम उसकी फिक्र मत करो, बस तुम राजी हो। अरे ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा भी था कि बेड से ना उठना।
चलो बैठो, आओ बैठो। आइंदा तुम ऐसे नहीं करोगी, समझी? अगर कोई अगर मगर नहीं, तुम सिर्फ रेस्ट करोगी, दैट्स इट। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अगर आपकी मोहब्बत ना होती तो मैं तो कभी कामयाब ना होती। ये लो, कॉफी पियो। छी, मेरी जिंदगी तमाशा नहीं है। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ मामा। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मुझे आपके इस फैसले से इनकार है। आप मेरी जिंदगी की डोर उन लोगों के हाथों में देना चाहती हैं। मामा, सब कुछ जानते हुए भी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? अंदाजा तो आपको नहीं है कि आप क्या करने जा रही है। कैसे सोच सकती हैं आप ये सब कुछ? इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। आपको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही? क्या हो गया है आपको मामा? उन लोगों ने मेरा दिल जल्दी कर दिया है। उन लोगों के बेटे ने आपकी बेटी की जिंदगी को तबाह कर दिया है और आप उसी घर के दूसरे बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने जा रही है। और आप सिर्फ अजियत देना चाहते हैं, तमाशा देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। और आप उनके 2 लफ्ज माफी पे पिघल गए। हाँ, मैं भूल गई हूँ। मैं भूल गई हूँ वो दर्द, वो अजियत, वो जिल्लत मैं सब भूल चुकी हूँ। क्योंकि मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती। नहीं देख सकती। जी, मरता हुआ नहीं देख सकती हैं। अपनी बहन की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे। अमल, हाँ, यही सच है। आखिर बहन की मोहब्बत औलाद पर गालिब आ ही गई। अब तुम हद से बढ़ रही हो। हद से तो मेरा जान गुजर रहा है, जिसको हमने आतिश में शाह बना दिया है। नहीं जी सकती मैं वो जिंदगी, वो दर्द नहीं दोबारा बर्दाश्त कर सकती। लम्हा लम्हा अजियत का होगा, हर लम्हा क़यामत का गुजरेगा। मुझे दर्द देकर आपको सुकून मिलेगा क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती कि मुझे, तुम्हारी माँ को तुम्हारे दर्द से सुकून मिलेगा? जिस तरह आप सोच सकती हैं कि आप मुझे इस दोज़ख में झोंक देंगी। अभी हाँ नहीं हुई है अमल। मैं तो क्या आप मेरे हाँ का इंतजार कर रही हैं? नहीं मामा, मैं उन लोगों को बता दूंगी कि मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, कि जब दिल चाहे वो जो मर्जी कर ले मेरे साथ। मैं उनको बता दूंगी। अमल, कहाँ जा रही हो? अमल, रुक जाओ यहीं पर, रुक जाओ यहीं। तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। मैं तोड़ दूंगी हर उस रिश्ते को जो मेरी तकलीफ की वजह है। मैं तुम्हें इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकती। सुना तुमने? तुम कहीं नहीं जा रही। क्यों? बहन से बिछड़ने का डर लग रहा है? अकेले रहने से खौफ आ रहा है आपको? ये खौफ सेब की तरह वजूद से चिमट जाता है मामा, है ना? क्या और फॉल बके चली जा रही? तुम अपने आप को संभालो। नहीं संभालूंगी मैं अपने आप को जब तक मैं उन लोगों को उनकी औकात नहीं बता दूंगी। उनको बता नहीं दूंगी कि मैं अमल हूँ, कोई गुड़िया नहीं हूँ। हाँ ना, हम बात करते हैं। आओ, आराम से बैठ के बात करते। आओ। नहीं करनी मुझे, सिर्फ आप लोगों के फैसलों का इनकार करना है बस। कोई फैसला नहीं हुआ मेरे बच्चे, कोई फैसला नहीं हुआ। तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई फैसला हो भी नहीं सकता। मेरी मर्जी? मेरी मर्जी की कोई अहमियत है? वो घटिया लड़की आपको आके बता रही है कि आपकी बेटी के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, और आप उसकी बात मान रही है। मेरी मर्जी की क्या अहमियत रही मामा? लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी चुप। अमल, अमल,
ही औरतें कैसे किचन में सारा वक्त गुजार देती हैं, और से इतनी गर्मी, कैसे होता है ये सब कुछ? क्या कैसे काटूं कैसे अब? अरे 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 नाज़ो, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। अम्मी क्या हो गया? मैं तो बस। अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फवाद को पता चलेगा तो कितना नाराज होगा। हाँ अम्मी फवाद जी के लिए तो बना रही हूँ। पता है अम्मा कहती हैं कि अपने शौहर की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए, उसकी खिदमत करनी चाहिए। तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक कहती है, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब आज भी मुलाजिमों के हाथ का खाना। चले, कोई बात नहीं। अरे अच्छा, तो तुम्हें मुलाजिम के हाथ का खाना नहीं पसंद, तो फिर ठीक है, आज से तुम्हारे लिए खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। छोड़ो। सच? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। आप जाए ना, मैं कर लूंगी। कुछ नहीं होता, तुम जाओ, जाकर आराम करो। जाओ बेटा, शाबाश। मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए खाना। आज जा रही हूँ, लेकिन कल से खुद बनाऊंगी। ठीक है बेटा, जाओ। क्या समझा था मैंने आपको, और क्या निकले आप? शर्म आनी चाहिए आपको। कैसे कर सकते हैं आप ये सब? प्लीज, ये बात हम घर पे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बात आज यहाँ अभी इसी वक्त होगी।